से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। जिंदगी में समाई सुंदर ख्यालों की सौगात दी है, मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की,
मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? कैसा रहा कल से और आज का पुरुषार्थ? ये आनंद निरंतर बने रहना चाहिए। इसमें अब कमी नहीं आनी चाहिए। बार बार ये स्मृति करनी है, बार बार ये स्मृति करनी है, मुझे कौन मिला है। जितनी बार घोटेंगे उतनी ही नशा चढ़ता जाएगा। चलिए, लॉकडाउन का सबसे अच्छा फायदा शायद आप सभी ने लिया है। सभी को फरिश्ता स्वरूप में देखो और कोई कैसा भी हो उसके चारों तरफ लाइट का कार्व देखो। अगर दिल के अंदर महसूस नहीं होता है तो पहले टाइटल तो सभी को दे दीजिए। टाइटल हर किसी को फरिश्ता का दे दीजिए। जब 10 बार 20 बार 100 बार किसी को फरिश्ता बोलोगे तो आपकी दृष्टि उसके अंदर फरिश्ता देखने लगेगी। आपका दिल स्वीकार कर लेगा कि वो फरिश्ता है। जैसे एक माँ का बच्चा कितना भी बुरा हो, जानती भी हो ये उल्टे काम करता है, फिर भी जब वो बेटा कहती है तो कहाँ से निकलता है? माताएं ज्यादा जुड़ी है ना, देखो। और माताओं को भगवान ने क्यों कार्य दिया है? क्योंकि कुछ विशेष है उनके अंदर। फिर भी जब बेटा कहेगी तो कहाँ से कहेगी? चाहे जानती भी हो बेचारी, चाहे उसके अनुसार भी ना चल रहा, बावजूद उसके भी
दिल से कहेगी। तो ये सारा संसार हमारा परिवार है। अच्छा, अभी माँ से ऊपर बाबा के पास जाओ। बाबा आपको भी जानता है, हमको भी जानता है, हम अंदर से क्या हैं वो भी सब जानता है। लेकिन फिर भी जब हमसे मिलता है तो कैसे मिलता है? हमारे ऊपर के स्वरूप को देखकर, या एक माँ या पिता के रूप में दिल से मिलता है, या ऊपर से मिलता है? एक नंबर डालकर जवाब देंगे इसका। बाबा जब मिलता है, क्या अंदर गलतियां सोच रहा होता है? क्या उसकी दृष्टि बदलती है? ये हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि हर किसी को फरिश्ता कैसे देख सकते हैं, चाहे उसके कर्मों का ज्ञान भी हो, चाहे किसी माता का पति शराब पीता हो, पर आप उसे फरिश्ता देख सकते हैं अगर चश्मा बाबा वाला लगा लें, बाबा की दृष्टि लगा लेंगे तो। हाँ, दिल से देखा, मालूम है सभी को, बाबा दिल से बोलता है, ऊपर ऊपर से नहीं बोलता है। ठीक है। तो जब बाबा ऐसा करता है तो आपको हमको क्या करना चाहिए? अच्छा, अब सच्चाई से बताना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्चाई से बताना, क्या आपके अंदर इतनी ताकत आ गई कि आप हर आत्मा को, चाहे वो कितनी भी विरोधी पार्ट भी बजा रही हो, या नेगेटिव हो, या अति अति बुरे से बुरा, रावण बाबा कहते रावण का पार्ट भी हो, तो भी क्या आपके अंदर इतनी पावर आ गई? 2 नंबर डाल के लिखेंगे कि आप उसको फरिश्ता देख सको। सच्चाई से लिखेंगे, नुकसान फायदा आपका। देखो, इतना ज्ञान होने के बाद भी अभी 50% नहीं पूछा हमने, यस और नो पूछा है सिर्फ। हाँ, देखिए कितने दिन से सुन रहे हैं, फिर भी जो दिल है स्वीकार नहीं करता है। चलिए 5 मिनट इसी पे लगाएंगे, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, आज की मुरली में भी अच्छी बातें आएंगी। अब पीछे की अच्छी बातें सीखी नहीं, आज भी सीख लें और सुन लें। सुन सुन के ये भर डाला है, ये खोपड़ी जो है ये भर डाली है सुन सुन करके। लेकिन वो खोपड़ी में जो कुछ है वो अंदर तो जाए। जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तब तक जीवन में नहीं आएगा। 3 नंबर डालकर लिखो कि कितना समय और चाहिए बाबा के प्यार की बात समझने में, कब करेंगे? 3 नंबर डालकर अभी लिख देंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना? जो यस लिख रहे हैं उनको बधाई है। फिर भी मेजोरिटी का देखो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेजोरिटी का नहीं आ रहा है, तो फिर आगे अव्यक्त पाठ्यक्रम जारी रखें या फुल स्टॉप लगा दें? ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि अंदर से संकल्प पैदा हो। बहानेबाजियां इतनी सूक्ष्म हैं, भगवान बोल रहा है फिर भी हम वर्षों लगा रहे हैं, फिर भी वर्षों लग रहे हैं। भगवान की बात दिल को लगनी चाहिए ना, कितनी सुंदर बात है। देखिए, अभी इसके फायदे गिनवाने लगे हैं कि सबको फरिश्ता देखने से क्या होगा? दृष्टि अच्छी हो जाएगी। ये तुम्हारी जो दृष्टि है कि ये दूसरों को सकाश देने लायक हो जाएगी। जिसकी दृष्टि दूसरों की कमियां देखती है वो दूसरों को सकाश कैसे दे पाएंगे? उनकी दृष्टि से निहाल कैसे हो जाएंगे कोई? तो अभी प्रतिज्ञा करनी है और दिल से करनी है। कई बार प्रतिज्ञा कर देते हैं, सोचते हैं हम कि बाबा राजी हो गया। ऐसा नहीं, प्रतिज्ञा दिल से, अंदर से, कि बस आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए,
आप भगवान के बच्चे हो, वो अभी देहधारी इंसान है। आपका रुतबा बड़ा है उनसे, आपके जिम्मेवारियां बड़ी हैं, कार्य बड़े हैं, उम्मीदें भगवान की आपसे बड़ी हैं। तो उस उम्मीदों के अनुसार हमें कार्य करना। एक ने लिखा है, समझ में सब कुछ आता है, लेकिन कुछ लोग बहुत बुरी तरह से परेशान करते हैं। चलिए, मान ली आपकी बात। आपको प्यार करने वाला कौन है? लोग करेंगे परेशान। आपने पिछले जन्मों में ऋण लिए हैं तो वो चुकाने पड़ेंगे। लोग आएंगे परेशान करने, लेकिन जितना जितना आप भगवान को दिल में बिठाएंगे। अब दिल को परेशान कोई कर पा रहा है, समझना थोड़ा। दिल को कोई परेशान कर पा रहा है तो क्या कहेंगे? दिल में बाबा बैठा है, क्या कहेंगे? चलो 4 नंबर डालकर लिखो। ये एक की परेशानी नहीं है, ये प्रश्न बहुतों का है। लिखने वाला भले एक हो, लेकिन बात अनेकों की होती। क्या कहेंगे? दिल में अगर भगवान हो तो फिर कोई परेशान कर पाएगा? देखो, समझ तो हमें सारी है। नहीं कर पाएगा। झूठे ब्लेम भी लगाते हैं। बहन, थोड़ा ध्यान 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 से सुनो। वो घर के लोग हैं, झूठे ब्लेम लगाते हैं। आपका साथी है तो वो साजन उसको बचाता है। अगर आप धैर्य से सुनना, हम आपकी परिस्थिति समझ रहे हैं, बातें बड़ी जटिल होती हैं, देहधारी छाए पड़े हैं मन बुद्धि पर, लेकिन आपको अंदर से प्यार करने से कोई रोक नहीं सकता। आजकल जब किसी को किसी से लगाव हो जाता, प्यार हो जाता, सारा परिवार, सारा संसार विरुद्ध हो जाए और उसके मन में वही चलता रहता है। क्यों? उसको दिल लगा लिया। आप दिल बाबा से लगा लो। आपको बोलने की जरूरत नहीं, शोभना बहन। बोलने की जरूरत नहीं, नहीं सुनते हैं, देहधारी सुनेंगे भी नहीं। और हम कहें ज्यादा अच्छा है, वो ना बोलकर ना सुनकर एक वास्तव में आप पर एहसान कर रहे हैं कि जा तू भगवान की शरण में जा, हमारे पास कुछ नहीं तेरे लिए। सभी सुने ध्यान से, शोभना बहन तो सिर्फ एग्जाम्पल है। हम तो खुद कहते हैं अच्छा है, लौकिक वालों ने या उन्होंने धक्के दिए। अच्छा, आज उनका शुक्रिया करते हैं, और बल्कि उनका शुक्रिया करो। आप शुक्रिया करोगे तो भगवान से और जुड़ जाओगे। ठीक है। चलिए, बाबा को दिल में बिठाओ। बस प्रतिज्ञा करो अभी आप कि बाबा को दिल में बिठाऊंगी। वही समाधान है। आज समझ लो या 10 साल बाद। चलिए, आज के महावाक्य हैं 17/11/1969। 17/11/1969, 17 नवंबर 69 के महावाक्य हैं। आज से 51 वर्ष पूर्व। चलिए, बहुत सुंदर टाइटल है, फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां।
फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां। अभी चैट से ध्यान हटा दो, अभी ध्यान लगाएं सुनने में। चैट रुक जानी चाहिए अभी, तब कहेंगे अव्यक्त की तरफ ध्यान है। चैट स्टॉप कर दें, बस जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ओम शांति लिखेंगे, आप स्टॉप कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए पूरा मुरली पर। फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां। यहाँ भट्ठी में किस लिए आए हो? यहाँ भट्ठी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए। देह में रहते विदेही हो रहने के अभ्यास के लिए। जब से यहाँ पांव रखते हो, आराम से सुनना है और बाबा की बात का भाव कैच करना है, कई वर्ष बच जाएंगे। जब से यहाँ पांव रखते हो यानी मधुबन में, तब से ही यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। तो चीजें बताई, नोट कर लें, डायरी पर नोट करें, मन में नोट करें। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप दादा हर एक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। अधर कुमारों को विशेष इसलिए बुलाया है, पहले तो अपना जो गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसमें उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है। इसका भाव गहराई से समझेंगे। उल्टी सीढ़ी जो चढ़ी है उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए बुलाया है। यानी जो विकारों की सीढ़ी चढ़ गए, चलिए बाबा का बने हैं तो काम विकार तो मेजॉरिटी ने छोड़ दिया। जिन्होंने अभी नहीं छोड़ा है तो वो काम विकार को छोड़ें, पहले पवित्रता को धारण करें, प्रतिज्ञा करें। फिर उल्टी सीढ़ी चढ़ गए क्योंकि परिवार बनाए हैं, तो फिर उसमें मन की रगें भी लग गई, मैंपन मेरेपन। फिर बिजनेस फैलाए हैं, उसमें भी मैंपन मेरेपन। तो धन में, साधन में या संबंधों में जो कुछ मन बुद्धि उलझ गई है, उस सीढ़ी से उतरना पहले तो। और फिर उसके बाद बाबा क्या कह रहे देखिए, अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर। उल्टी सीढ़ी का कुछ ना कुछ जो ज्ञान रहता है, यानी पुरानी धारणाएं, पुराने संस्कार, सामाजिक बातें जो दुनिया ने सिखाई थी, उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान से, उस ज्ञान से अज्ञानी बनाने के लिए और जो सत्य ज्ञान है उनकी पहचान देकर शान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया। देखिए बाबा की कितनी सुंदर उम्मीदें हम बच्चों से। अगर दिल की गहराई से सुनोगे तो आज ही परिवर्तन आना निश्चित है। बहुत बड़ा परिवर्तन रोज की क्लास में आएगा अगर दिल से सुनोगे। लेकिन दिल के अंदर दिमाग का मनमत और परमत का किचरा सूक्ष्मता में मिक्स होता है, उससे सावधान रहना।
तो पहले उतारना है फिर चढ़ाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चढ़ भी नहीं सकते। सभी बातों में अपने को सावधान, तैयार हो जाओ, बाबा प्रतिज्ञा मंगवा रहा है। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो। यहाँ रुककर आत्मचिंतन करना चाहिए। भगवान बोल रहा है, कोई इंसान नहीं, कोई देहधारी गुरु नहीं, भगवान बोल रहा है। उसकी एक एक बात, एक एक महावाक्य को विचार सागर मंथन करना है। क्या सभी बातों में उतारने को तैयार हो? परम धाम से आके भगवान ने पूछा, इस तरह से फील करो। भगवान आपसे पूछ रहा है, क्या सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो? अभी अगर पूछेंगे तो एकदम हाँ लिखेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। क्या क्रोध को, अभी फिर से नंबर 1 डाल के लिखेंगे, क्या क्रोध को पूरी तरह से छोड़ने का संकल्प करते हो आज? बाबा पर सीढ़ी उतरो अब उल्टी। काम को, क्रोध को, पहले 2 विकार लो। काम, जिनके अंदर अंश हैं काम के, जिनके अभी पवित्रता की धारणा नहीं, जिनकी धारणा है अभी वो लिखने मत लग जाना, ठीक है, आपको बधाई है। तैयार हो? तैयार हैं तो अंदर ही अंदर बाबा की नजरों में देखो और वायदा करो। चैट पे नहीं लिखना है। अगर तैयार हो, काम और क्रोध हमें शोभा नहीं देते। ये उल्टी सीढ़ी है जो माया ने चढ़ाई थी। अब 2 नंबर पर लिखेंगे, क्या बच्चों से, ध्यान से सुनना जी, अभी बच्चों में पोतों में फंस बैठे हो, संबंधों में फंस बैठे हो। कितना भी बोल लो, कितना भी सुना लो, अंश संभाल के रख लेते हैं। तो इसलिए हम तो विचार सागर मंथन कर रहे हैं। क्या जिन्होंने छोड़ दिया उनको बधाई। बच्चे, बेटे, संबंधी, पोते, किसी किसी का पति में, क्या उनसे भी उपराम होने का संकल्प करते हो? भगवान पूछ रहा है, ये करण भाई नहीं पूछ रहे, बाबा ने पूछा है। सभी बातों में, हम तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस हैं, बीच में सिर्फ उसका लेटर आप तक पहुंचा रहे हैं। और पुराने वाले डाकिये जो होते थे वो लेटर पढ़ के भी सुनाते थे, हम वो वाले डाकिये। सभी बातों में अपने को उतारने को तैयार हो। बहुत अच्छा है जिन्होंने छोड़ दिया है। फॉर्मेलिटी के लिए दिखावा करना पड़ता है। योगी को दिखावे की जरूरत नहीं है, आप रियलिस्टिक होके रहो। दिखावा करोगे तो भी लगेगा ना लोगों को कि भाई ये मोह करते हैं। दिखावा नहीं करो, आत्मिक प्रेम भले करो। आत्मा समझ के, बाबा बाबा जब आता है, ये थोड़ा दिखावा शब्द को ठीक कर रहे हैं, दिखावे का व्यवहार नहीं करना है। बाबा जब आता है, हम अपवित्र आत्माओं की सभा में आता है, फिर भी क्या वो दिखावा करता है? एक ऐसी स्थिति होती है, आपकी बात ठीक है कि भाई चलो हम डिटैच हो गए हैं पर फॉर्मेलिटी के लिए दिखाते हैं, नहीं। इससे भी ऊंची स्थिति है, आप भगवान बनकर उनके संपर्क में आओ, दाता बनकर उनको प्यार दो, स्नेह दो। दो, दो, देते देते लेने नहीं लग जाना, गड़बड़ी होती है, ठीक है। पर ज्यादा फंसना भी नहीं है, बस उपराम होकर के देना है। चलिए, तैयार हैं सभी, बधाई हो।
अंदर ही अंदर इस संकल्प को दृढ़ करते जाना है। जिन्होंने छोड़ दिया है बहुत अच्छा है, ये अपनी चेकिंग कर रहे हैं सभी, छोड़ दिया है तो अच्छा है। तो बाबा जो पूछ रहा है उसको दिल के अंदर ले जाना है। बाबा ने कहा कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है, उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है। अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरे ही सीढ़ी उतरे हैं कि कुछ अभी तक उतर रहे हो। बहुत गहरे, दोबारा जो हमने एक्सप्लेन किया वही बाबा अभी उसको और चिंतन में लेके जाना चाहता है। कितनी उतर गई? क्या पूरी सीढ़ी उतर गई? क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चुगली, निंदा व्यर्थ, पर चिंतन, प्रदर्शन व्यर्थ, दर्शन, चिंता, भय, आलस्य, अलबेलापन छोड़ दिया क्या? सारे आ गए, ये पूरी सीढ़ी उतरना हो गया अभी। क्या छोड़ दिया? क्या परसेंटेज में छोड़ा है? बाबा की मुरली को बहुत धैर्य से दिल में जाएगी तो दवाई कार्य करेगी। जो सच्चाई से लिख रहे हैं ना, उनको सच्चाई की तो बधाई है, सच्चाई की बधाई है, लेकिन परिवर्तन का संकल्प रोज कहीं कहीं बाहर लेना है। 63 जन्मों के संस्कार है। पूरी जब उतर जाएंगे फिर चढ़ने में देरी नहीं लगी, लेकिन उतरते उतरते कहाँ न कहाँ ठहर जाते हो। तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है। 63 जन्मों में 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी पड़े, फिर चढ़ना भी है। क्योंकि देखिए, इसका थोड़ा और भाव बता दें। मानो आप फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं और मन के अंदर आपके किसी संबंध का मोह खींच रहा, कोई बात खींच रही, तो आप चाह के भी फरिश्ता बनकर उड़ नहीं पाएंगे। यानी वो मोह का तार आपको सीढ़ी चढ़ने नहीं देगा। चलो टेम्परेरी आप बैठ भी गए किसी कमेंट्री या किसी देहधारी की मदद से, पर वो बैठने नहीं देगा ज्यादा देर। 10, 15, 20 मिनट बैठ गए फिर वापस खींच लेगा। तो लगातार उपराम नहीं रहने देगा। बाबा ने कहा उतरना सहज है व चढ़ना सहज। उतरना सहज है व उतरना भी मुश्किल है। बहुत सूक्ष्म महावाक्य है। अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वह उतर कर चढ़ने का कर रहे हो कि सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो? सुनिए ध्यान से महावाक्य। उतरना सहज है व चढ़ना सहज। उतरना सहज है व उतरना भी मुश्किल है। कईयों से छूट नहीं रहा मोह, प्रतिज्ञाएं भी कर रहे हैं, संकल्प बहुत दिन से मुरली भी सुन रहे हैं, और वो उतरना भी मुश्किल लग रहा है। फिर भी जब सामने आते हैं मुस्कुराते हुए संबंधियों के मुखड़े, तो दिल को खींच लेते हैं। हे अर्जुन, ये सब काल के ग्रास हैं, इनको देखकर तू क्यों निराश है? उठ, स्वर्ग पाना है तो धनुष उठा, युद्ध कर, मेरी श्रीमत अनुसार युद्ध कर। युद्ध करते करते मर गया तो भी स्वर्ग तो मिलेगा ही, जीत गया तो स्वर्ग भी और राज्य भी।
बाबा पूछ रहे अभी सिर्फ उतरने का है पुरुषार्थ कर रहे, या उतर कर चढ़ने का, या सिर्फ चढ़ने का? कुछ मिटा रहे हो, कुछ बना रहे हो, दोनों काम चलता है ना। आपको मालूम है लास्ट पौड़ी कौन सी उतरनी है? लास्ट सीढ़ी, लास्ट सीढ़ी। ध्यान से सुनना, प्रेम से सुनना। इस देह के भान को छोड़ देना है। चलो 3 मिनट बैठ जाओ। ये अनुभूति का महावाक्य है ये। देह के भान को, संबंधों को, मोह को तो दूर के मोटे विकार हैं वो। देह का भान भी छूट जाए। 2-3 मिनट चैट बंद कर दें। हलचल रहित होकर देह के भान से भी पार चले जाना है। देह के भान से भी। भान से भी पार। देह का भान ही न रहे। जैसे ना देह है, ना देह की दुनिया है। बस मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। तो ये जो देह की चमड़ी का सूक्ष्म भान है, इससे भी न्यारा होना है। बहुत सूक्ष्म है अंतिम सीढ़ी। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, वैसे ही यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। किसको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है? बाबा पूछ रहे हैं किसको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है? लेकिन बहुत अच्छा है, हाथ उठा रहे हो दिल से। सीखना है तो अब हलचल रहित होके बैठ जाओ। अगले कुछ महावाक्य चैट, बस हाथ उठा दिया, ओके। अभी बिल्कुल अशरीरी होके बैठ जाओ और सुनो अगले महावाक्य। ओके ठीक है, स्टॉप द चैट नाउ। चैट रोक दीजिए, अब सुनिए बाबा क्या कह रहे। स्टॉप करेंगे तो आगे चलें।
कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है। सुनिए ध्यान से। कोई कोई का यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है। यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है। देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है। क्यों सहज नहीं उतरता है। भगवान प्रश्न कर रहा है, दिल से जवाब समझना है और जवाब देना है। सहज क्यों नहीं उतरता है। जिसका वस्त्र तंग होता है, टाइट होता है, तो उतार नहीं सकते। यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है। जिसका वस्त्र तंग टाइट होता है, यह भी ऐसे है। कोई कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है और तंग है, टाइट है, तब उतरता नहीं है। नहीं तो उतारना, चढ़ाना या यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। बाबा कह रहे हैं बहुत सहज है। अब इसको सहज कैसे बनाया जाए। सहज तब बनेगा जब बाबा की बात के आगे कारण देना बंद कर देंगे। बाबा ये तो इस कारण से, उस कारण से, कारणों पर जो उलझ गया वो कभी निवारण तक नहीं पहुंच पाता है। भले 63 जन्मों का है संस्कार, लेकिन बाबा ने कहा सहज है तो हमें एकदम करना है जी बाबा, तो हमारे लिए भी सहज हो जाएगा। तो यही देखना है कि यह देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे, जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जावे। तो ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहम भाव जब इनसे मुक्त हो जाएंगे तो फिर ये पुरुषार्थ आसान हो जाएगा। ठीक है। जब खुद सभी में इजी रहेंगे। अब देखिएगा, अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। जब खुद सभी बातों में बाबा समझाते हैं इजी रहो, जब खुद सभी बातों में इजी रहेंगे तो कार्य भी इजी हो जाएंगे। वैसे तो इतने समय से पुरुषार्थ कर रहे हो, अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना चाहिए। अभी इस भट्ठी में जो भी टाइटनेस है और जो कुछ उल्टी सीढ़ी की पौड़ियां रही हुई हैं,
वह उतारना भी है और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी है। लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे? बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात हैं। वाह, ये है दिल को लगने वाली बात। आप हो भगवान के लिए श्रेष्ठ सौगात, लेकिन सारे नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। परंतु उसमें भी बाबा ने कहा जो लायक बच्चे। अब इसमें आप आ सकते हैं, आप अपने को क्वालिफाई कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। कंपटीशन सभी के लिए ओपन है, बट क्या मैं हूं? हे आत्मा, हे सच्ची आत्मा, अंतरात्मा से पूछो, अंतर्मन से पूछो, बाबा क्या कह रहे हैं? बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात हैं। लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात हैं। इसको 5-7 बार अंदर रिपीट कीजिए, देखिए इसमें से क्या रिजल्ट निकलता है। लायक बच्चे, हर बार अंदर जाने दीजिए बात, बार बार जाएगी। एक बार में कहने से हाथ खड़ा कर देते बहुत से, वो भी खड़ा कर देते जिनके अंदर काम और क्रोध, आलस्य, अहंकार सब बैठा है, वो भी हाथ खड़ा कर देते बाबा के आगे। बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे, भगवान बोल रहा है, श्रेष्ठ सौगात है। तो सभी अंदर जाओ पहले मन के, क्या बोल रहा है भगवान, उसको पहले दिल को सुनाओ, बार बार ऐसे इको करो दिल में, लायक बच्चे। फिर अंदर से आवाज आएगी, अंदर वाली आवाज, दिमाग वाली मिक्सचर वाली नहीं, अंदर वाली आवाज सुनो, लायक बच्चे। तो अंदर वाला मन स्वीकार करे, क्या हूं मैं? सब दिखेगा। जो जो लायक से उल्टा शब्द होता है, अच्छा नहीं लगता है बोलना, सब दिखेगा। अगर कुछ अंदर होगा तो सूक्ष्म भी दिखेगा। लायक बच्चे, क्या मैं लायक बच्ची हूं? लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात हैं। तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना है, और फिर जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़ेगा। गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा। गिफ्ट देनी मतलब पूरे संस्कार, तन मन धन सब बाबा का, और गिफ्ट बनना मतलब बाबा के अनुसार सैंपल बनना, उसे बोलते हैं गिफ्ट बनना, सौगात, लायक बनना। गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजा कर रखते हैं। जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे रखते हैं। आप सभी भी अपने आप को ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस सृष्टि के शोकेस में सभी से आगे आ जाओ। अब इसमें सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर हम भगवान की ऐसी गिफ्ट बने हैं, देखिए उदाहरण देते हैं मीराबाई का। मीराबाई ने प्यार करना सीखा और ऐसा प्यार किया कि दुनिया को प्यार की परिभाषा दी उसने। लेकिन हमें भगवान मिला, उसे पत्थर की मूर्ति मिली, उस पत्थर की मूर्ति से इतना प्यार कर लिया कि आज 500 साल हो गए, उसका प्यार मशहूर हो गया।
जग मशहूर हो गया। चलो जग में तो बाद में पहुंचा, उस समय भी देश मशहूर तो हो ही गया था। अकबर तक चली गई थी उसके प्रेम की बात, उसके नशे की बात। अकबर खुद वेश बदल करके सुनने आया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही शहर या अपने महल तक ही उसकी बात थी, उस समय भी वो मशहूर थी। और आज तो इंटरनेट का जमाना है, तो हम देखें, अगर मेरा भी प्यार उस क्वालिटी का है, अगर मैं भी उस क्वालिटी की गिफ्ट बनी हूं। आज भी देखो दादी जानकी बनी है ना, बने हैं बहुत। तो अगर हम अपने क्वालिटी को, बाबा जो बनाना चाह रहे हैं, इस क्वालिटी को हम इतना अच्छा बना लें, तो बाबा क्या कहते हैं, सृष्टि के शोकेस में आगे आ जाएंगे। इस पर चिंतन करना बड़ा सूक्ष्म महावाक्य है। और इसमें शोकेस में आगे कैसे आते हैं? ड्रामा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जिसने अंदर से प्रीत लगाई है, अंदर से त्याग किया है, अंदर से सच्चा है, अंदर से हिम्मतवान है, चाहे वो फिर गृहस्थी है, चाहे वो कुमार कुमारी या फिर कोई भी है। ये ड्रामा अपने आप उनको शोकेस में ले आता है विश्व के सामने, अगर भीतर की तपस्या आपकी ऐसी है। ठीक है जी। तो गिफ्ट जो है, बाबा ने कहा उसकी विशेषता क्या होती है? अट्रैक्टिव। बच्चों ने जवाब दिया। एक तो अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्टिव बनाना पड़ेगा। यह दोनों विशेषताएं खास अदर कुमारों को अपने में भरनी है। यह दोनों गुण आ जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं, अट्रैक्टिव और एक्टिव। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है, यानी सेवाओं में एक्टिवली आगे आते नहीं है, बस अपने में ही बिजी रहते हैं। तो इस भट्टी से विशेष कौन सी छाप लगा कर जाएंगे? ऐसे बहुत कम मिलते हैं जिनको भगवान को प्रत्यक्ष करने की, ये तो कहेंगे हमें भगवान मिला है, पर उस भगवान को प्रत्यक्ष करने की एक्टिवनेस लगी रहे, एक लगन लगी रहे, तड़प लगी रहे, वो बहुत कम में है। सुनने वाले बहुत हैं, सुन के अंदर ही अंदर थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले बहुत हैं, घर की चारदीवारी में थोड़ा शांति के प्रकंपन फैलाने वाले बहुत हैं, पर विश्व को बदलेंगे और बाबा के अनुसार 100% वैसा ही बनेंगे, ऐसे बहुत कम देखने में आते हैं। नहीं तो मन की शक्तियां ज्यादातर की स्वयं पर या बस लौकिक में खर्च हो जाती है। अगर यह छाप लगाकर जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी भी बदल जाएगी। जितनी जितनी यह छाप व ठप्पा पक्का लगाकर जाएंगे, तो उतनी एक्टिविटी भी पक्की और बदली हुई देखने में आएगी। अगर ठप्पा ढीला लगाकर जाएंगे तो फिर एक्टिविटी में चेंज नहीं रखने में, चेंज नहीं देखने में आएगी, अगर ठप्पा ढीला है तो। सुना भट्ठी में क्या करना है? भट्ठी में जो चीज होती है गल जाती है, तो गल जाना है सभी को। क्रोध को गला दो, अहंकार को, मैंपन को, निराकारी बन जाओ, निर्विकारी बन जाओ, निरअहकारी बन जाओ। चलो 2 मिनट बैठेंगे, समय पूरा हो रहा। 2 मिनट बैठो, गल जाओ, ऐसा फील करो। अंदर का सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार गल गया है, सूक्ष्म अहंकार गल गया है। मेरे अंदर मैंपन का कुछ भी नहीं रहा है।
ऐसा फील करो, मैंपन नहीं है, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं। इतना गल जाएं कि बस आत्मा ही नजर आए और कुछ दिखाई ना दे, केवल आत्मा हूँ। बाकी देह की चेतना भी देह भान है, वो भी गल जाए। अच्छा जी, ओम शांति। क्या प्रतिज्ञा करते हो? प्रतिज्ञा मुरली के अंत में अवश्य करनी है। क्या प्रतिज्ञा करते हो? फरिश्ता देखने की विधि पता लगी? भगवान का चश्मा लगाना। चाहे वो होगा बुरा, और आपकी दृष्टि की ताकत तो तभी है जब बुरों को भी अच्छा देख सको। भगवान किस लिए भगवान है? भगवान इसीलिए भगवान है क्योंकि उसकी दृष्टि महान है। वो बुरों में भी अच्छा, बुरों को भी माफ, उसको गाली देने वालों को भी क्षमा कर सकता है। वो करता है, वो एक बार नहीं करोड़ों बार करता है, और 800 करोड़ को करता है, बार बार करता है। और हम अपने को उसकी औलाद कहते हैं। उसकी औलाद में थोड़ा सा धैर्य ना हो, क्षमा शक्ति ना हो, तो कैसे औलाद हुई? सगे हुए या लगे हुए? वाइफ हो या कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, लौकिक में ये जो लिखा मेरी वाइफ, ये मेरापन तो तोड़ो पहले। चैट पे भी मेरी वाइफ ही लगाया पड़ा है। मेरी वाइफ, देखो ध्यान से सुनना, बुरा नहीं मानना। मेरी वाइफ, ये जो लक्ष्मी नारायण बोलते हैं क्या, मेरी युगल, मेरी घरवाली, ये जो मेरी की चेतना है, ये त्याग दो, आत्मा बोलो। आत्मा, मेरी वाइफ, ये मेरापन जिससे भी जोड़ोगे दुख मिलेगा। हर किसी को आत्मा बोलो, वो आत्मा भी, और जो है उसे आप अपना मन में लो संकल्प। चैट पर संबंध लिखने की जरूरत नहीं है। इजी रहना है नेचर में, इजी रहिए नेचर में। और बाबा बैठा है, इसके लिए मंत्र दिए हुए हैं ना।
बाबा बैठा है, बाबा कराएगा, बाबा जिम्मेवार, आप जिम्मेवार थोड़ी हैं। तो आज से, हाँ शुक्रिया, आपने स्वीकार किया सुमित जिंदल जी। बहुत अच्छा, अच्छे विद्यार्थी की यही निशानी है कि इशारा मिले और ठीक कर ले। बहुत अच्छा है। बाबा आपके साथ है, ये परिवार आपके साथ है, बहुत शक्ति मिलेगी। हम्म, तो बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, आपको इजी रहना है। कोई भी बात टाइट करती है, बाबा की श्रीमत है, बाबा को सौंप दो, बस बाबा बैठा है। ये मत सोचो मुझे करना है, मेरे करने से ही तो होगा, वो करते करते बस टेंशन में आ जाओ। बाबा करवा लेगा, अगर उसे करवाना है आपसे, आप उसको सौंपते चलो, वो गाइड कर देगा। ओके, ठीक है जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना लगन से सुन रहे हैं और परिवर्तन भी कर रहे हैं। हम तो थोड़ा इसलिए थोड़ा सा प्यार से डांट देते हैं क्योंकि हमें खुद तीव्र जाने की लगन है, और ऐसा लगता है सभी मिलके तीव्र चलें। ठीक है, अच्छा जी। ओम शांति, ओम शांति। ये अव्यक्त पाठ ठीक चल रहा है, चलने दें या स्टॉप करें, टॉपिक बदलें? बताते हुए फिर आगे स्टॉप करेंगे। ठीक चल रहा है, चलिए। अच्छा है, वैसे सिलेबस है ये तो हमारा, और इसमें सभी धारणाओं की बातें आ ही जाती हैं। ये है डायरेक्ट भगवान की क्लास। दूसरी क्लास में तो फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है हम अपने मन का कुछ जाने अनजाने में मिला दें। इसमें तो कोई मिक्सचर है ही नहीं, प्योर माल है। तो ये प्योर माल सुनना अच्छा है। ओके जी। ओम शांति। थैंक यू। चालू रहेगा अभी, ठीक है।